आगरा में फर्जी कॉल सेंटर के बड़े खुलासे से मचा हड़कंप। सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी के नाम पर करते थे ठगी। सोशल मीडिया पर फर्जी कंपनी के नाम से देते थे विज्ञापन। लोकल की रहने वाली 2 लड़कियों को भी नौकरी पर रखा था। 3 चरणों में लोगों को ठगी के जाल में फंसाते थे आरोपी। पहले रजिस्ट्रेशन फीस, फिर पद के हिसाब से लेते थे रकम। फाइनल ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर भी वसूली जाती थी रकम। नौकरी के नाम पर ठगी का एक रैकेट का खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है, क्या क्या इसमें बात हुआ है? देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में साइबर अपराध और अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में पुलिस को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि आगरा में कुछ लोगों द्वारा एक फर्जी कंपनी के नाम पर कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और उससे देश भर के अलग अलग राज्यों से नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। उसी क्रम में काउंटर इंटेलिजेंस टीम, साइबर सर्विलांस टीम ने थाना ताजगंज पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त छपरा बिहार का रहने वाला है, जिसके ऊपर पहले भी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। दूसरा व्यक्ति जौनपुर का रहने वाला है। वह 2 महिलाएं जो कि आगरा की रहने वाली है। ये लोग एक कंपनी जो कि लीगली एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें रिक्रूटमेंट के नाम पर लोगों से फ्रॉड करते थे। फ्रॉड 3 चरणों में किया जाता था। पहला, फोन करके उनको बताया जाता था कि आपको इसमें वैकेंसी है और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इस QR कोड पर इस UPI में इतने पैसे ट्रांसफर करने हैं। दूसरा, जब वो लोग कन्वेंस हो जाते थे तो पर्टिकुलर फर्म में सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर या गार्ड के नाम पर उनसे एक्स्ट्रा लगभग 8800 रुपीज लिए जाते थे। तो जब वो दोनों चरण पास कर जाते थे, तीसरी बार उन्हें ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर, जो कि फर्जी मोहर सील का यूज करके दिया जाता था, 10,000 रुपए अतिरिक्त वसूले जाते हैं। इन लोगों द्वारा बताया गया है कि जिस जगह से पकड़े गए, यहाँ पे लगभग 2 साल से कार्य कर रहे थे और ये साइबर अपराधी पिछले 5 सालों से अलग अलग जगह पर कर रहे हैं। इनके द्वारा देश भर के लगभग 15 राज्यों से 2,500 के आसपास लोगों के साथ फ्रॉड किया जा चुका है। अभी इनके पास से जो चेकबुक, बैंक पासबुक, ATM कार्ड्स, UPI और जो अन्य सामान बरामद हुआ है, उस बरामदगी पे हम लगभग 100 NCRP लिंकेजेस निकाली जा रही है कि जिन व्यक्तियों के साथ फ्रॉड किया जाता था उनकी जानकारी इन्हें कहाँ से मिलती थी और जो पैसा ये लोग अलग अलग लेते थे, उस पैसे का आगे क्या इस्तेमाल करते थे। कब से कॉल सेंटर चला रहे थे ये लोग? देखिए, जहाँ से पकड़े गए हैं, यहाँ इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 2 साल से ये लोग एक चुप गोपनीय तरीके से ये कार्य कर रहे थे। बाकी इनके द्वारा साइबर अपराध पिछले लगभग 5 सालों से किया जा रहा है अलग अलग जगह। बरामदगी अगर मैं बात करूं तो इनके पास से हमको 10 मोबाइल फोन, 35 बैंक पासबुक, 28 ATM कार्ड जो कि अलग अलग बैंकों के हैं, 8 सिम कार्ड, 7 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड, 2 वोटर ID, 12 QR कोड, 1 लैपटॉप, 1 PC और 4 मोहर जिसका यूज कर ये फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लोगों को देते थे, सैलरी स्लिप, गेट पास आदि बरामद हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो इनके पास से सामान बरामद हुआ है उस पे देश के 15 राज्यों से लगभग 100 NCRP कंप्लेंट्स हैं। जब भी किसी बैंक खाते का, QR कोड का किसी साइबर अपराध में उपयोग किया जाता है, कंप्लेन मिलने पर उसे बंद करा दिया जाता है। तो पिछले सालों में इन्होंने इस तरीके अन्य भी अकाउंट्स को यूज किया होगा। इनके द्वारा बताया गया है कि अब तक ये लगभग 2,500 लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड कर चुके हैं। एग्जैक्ट अमाउंट का पता लगाने के लिए जो अभी हमारी कंप्लेंट्स मिली है, हम उनकी भी छानबीन कर रहे हैं और इससे पहले कितने लोगों के साथ किया है वो एग्जैक्ट अमाउंट तभी पता चल पाएगा। पूछताछ में इन लोगों ने लगभग 2 करोड़ का साइबर फ्रॉड ठगी का इसमें एक्सेप्ट किया है। बाकी अगर लोगों की संख्या देखें तो ये अमाउंट और भी ज्यादा जा सकता है। तो क्या बड़ी कंपनी के नाम पर देखिए, एक इन्होंने जो कंपनी, एक SIS सिक्योरिटी के नाम से एक कंपनी फर्जी बनाई हुई थी, जो कि लीगली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, बट ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये उसी में रिक्रूटमेंट के नाम पर विज्ञापन देते थे और फिर लोगों से संपर्क करते थे और उनका विश्वास जीतने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। थैंक यू।